प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जिग्नेश है और मेरी वाइफ का नाम देवयानी है और हम बड़ौदा गुजरात से आए हैं और मैं एक प्रोफेशनली सर्विस इंजीनियर हूँ। इसी साल 14 फरवरी को जॉब के लिए निकला था। उसी टाइम मेरी बाइक स्लिप खा गई और मेरी बाइक स्लिप खाने के कारण मेरा पैर है ना पूरा टूट गया था। मैंने खड़ा होने के लिए ताकत लगाई लेकिन खड़ा नहीं हो पाया। तो मैंने मेरे पॉकेट में से वाइफ को फ़ोन किया और मैंने खुद 108 बुलाई और उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में चेक किया तो मेरा पैर टूट गया था और 2 नसें भी ब्लॉक हो गई थी और मेरे पसली भी ऊपर से टूट चुकी थी। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ये मेजर ऑपरेशन है, तो मेरा ऑपरेशन हुआ। जब होश में आया तब मेरा पापा और मेरी वाइफ मेरे सामने आए और मैं उस टाइम आईसीयू में था। तब मुझे बोला अरेस्ट करो क्योंकि तुम्हारे लेग में प्लेट डाली हुई है और 2 प्लेट डाली हुई है और जो कंधे हैं उसमें भी प्लेट डाली हुई है। उसके बाद मैं पूरा टूट चुका था कि मैं अभी क्या करूं। मैं पूरा टूट चुका हूं। मेरा फाइनेंशियली, फिजिकली सब कंडीशन मेरी बैड हो गई थी। मेरी वाइफ से मैं बोल रहा था कि अभी मेरा क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा, मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा। फिर मैं हॉस्पिटल गया था तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम चल सकते हो लेकिन वॉकर से और एक लेग से चल सकते हो। जो लेफ्ट लेग है उसको बिल्कुल वजन नहीं आना चाहिए। और मैं सब काम बेड में ही करता था। उसके लिए मुझे थोड़ी शर्म महसूस होती थी कि मैं अभी अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो पा रहा हूँ। एपोलॉजी के बारे में रील्स में मेरी वाइफ ने देखा था सर को, डिक्लेरेशन, घोषणाएं वो सब सिखाते हुए। तो उसने मुझे दिखाया कि तुम ये देखो, तुम ये सुनो, देखो अपोस्टल जी क्या सिखा रहे हैं। मैंने देखा अपोस्टल जी ने जो परमेश्वर का वचन के बारे में हमें सिखाया। परमेश्वर का वचन हमें खुद लेना है और खुद हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है और चंगाई लेनी है और हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। उसके बाद मुझे लगा, पहले मैं डॉक्टर पे डिपेंड रहा था कि डॉक्टर जैसे कहेंगे वैसे ही मैं करूँगा, डॉक्टर बोलेंगे उतना ही चलूँगा, डॉक्टर जो खाने के लिए बोलेंगे वही खाऊँगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, अपोस्टल जी ने ये वचन बोला कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। परमेश्वर ने पहले से आपके लिए सब कुछ कर दिया है। वो कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे आज केवल इस बात पर विश्वास करना है, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है। क्योंकि 8 साल से प्रभु में चल रहा था लेकिन जैसे मुझे टीचिंग चाहिए था वैसे मेरे पास टीचिंग नहीं था। तो उसके बाद मैंने वो वचन की डिक्लेरेशन चालू किया कि वो वचन मेरे लिए है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो सुबह शाम उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। जो उसमें परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो वायदों को मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे लंबी आयु से तृप्त किया है। सब लोगों की रिपोर्ट चेंज हो जा रही है, ओवरीज निकाली जा रही है तो परमेश्वर नहीं ओवरीज दे रहा है, लोगों की हड्डियाँ सीधी हो रही है। वो सब देखा तो मुझे भी लगा कि नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम करेगा। उसके बाद 2 जून को मैं ऑनलाइन जुड़ा। उस टाइम अपोस्टल जी ने बोला था हर एक हड्डी का रोग चंगा हो रहा है। एवरी बोन डिसऑर्डर इज बीइंग हील्ड। और चल के देखो, जो नहीं चल सकते वो चल के देखो। अगर आप उठ नहीं सकते थे अपनी चेयर से उठो, अगर आप चल नहीं सकते थे चलो। फिर उसके बाद मैंने वॉकर साइड में रखा और मैं पूरा पैर से चला और मैंने चला और मैं पूरे घर में 3 से 4 चक्कर लगा दिए और मैंने मेरी वाइफ को दिखाया कि देख मैं चल पा रहा हूँ। डॉक्टर ने तो यही बोला था कि अभी लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट करना पड़ेगा, अभी चलना मना ही किया है, ऐसा ही बोला था। प्रभु ने घर बैठे ऑनलाइन सर्विस देखते हुए हीलिंग दिया है। तब से लेके आज तक बिना वॉकर के चल रहे। हमारी समझ से परे प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है कि गुजरात से दिल्ली तक गवाही देने उस पैर पर चला के हमें ले आया और मेरे हस्बैंड को सबके जैसे नॉर्मल चला रहा है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अपोस्टल सर के माध्यम से मुझे चंगाई मिली, मेरे जीवन में एक नया उत्साह, आशा आई। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और अपोस्टल सर का भी धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, मान, महिमा प्रभु यीशु को मिले।